हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 के बारे में। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जिन्वू कहता है, आज ये पहली बार नहीं है जब मैं अपने आप को मौत के इतना ज्यादा करीब महसूस कर रहा हूं। जब मैंने हंटर गिल्ड को ज्वाइन किया था तो अपनी पहली रेड के दौरान मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और वहीं पर एक ई रैंक मनस्टर ने मेरी बैक पर हमला किया था, जिसकी वजह से मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। फिर एक बार मैं एक डंजन के अंदर काफी दिनों तक बंद रहा, जहां पर मैं भूख की वजह से मरने वाला था। हालांकि वो सारे डंजन लो रैंक के थे, लेकिन फिर भी हर बार मैं मरते मरते बचा हूं। मेरे बाकी के सारे टीममेट्स अपने मैजिकल कोर्स को बेचकर अपने लिए बेहतरीन वेपन्स खरीदते थे, ताकि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग और मॉन्स्टर्स को हरा सके और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल देने थे, इसलिए मैं अपने लिए वेपन्स नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन्स के ही डंजन में आ जाता। और इसके अलावा मैं अपने लिए एक हीलर भी नहीं रख सकता था, क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता हूं तो गिल्ड के दोस्त मुझे अपने हीलर से हील करवा देते थे। यहां तक कि मेरे दोस्त भी बातें करते थे कि मैं हर बार डंजन से जख्मी होकर बाहर निकलता हूं। हीलर्स के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, उन्हें हर बार मुझे हील करना पड़ता है। और फिर उन सब लोगों ने मुझे वीक हंटर कहना शुरू कर दिया कि मैं हर बार डंजन में जाता हूं और जख्मी होकर वापस आता हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वीक हूं। हालांकि मैं एक हंटर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल यूजलेस हूं। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जिन्हों जैसे ही बॉस के स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें चमक रही होती हैं। जिन्हों जल्दी से चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहता है, जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग तो जल्दी से झुक जाते हैं, लेकिन आधे लोग खड़े रहते हैं। वो स्टैचू की आंखों से लेजर निकलता है, जो कि सामने उनकी तरफ अटैक करता है। जितने भी खड़े होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, जबकि मिस्टर सॉन्ग का हाथ भी कट जाता है। बाक किम से कहता है, क्या तुम ठीक हो? किम उसे कहता है, हम बिल्कुल ठीक हूं। वो सारे लोग अभी नीचे ही झुके होते हैं। मिस्टर किम कहती हैं, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूं। अगर जिनवू चिल्लाकर नहीं कहता तो हम लोग भी मर चुके होते। जबकि जू ही इस सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिनवू उसके पास ही बैठा होता है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर सॉन चिल्लाकर बाकी टीम वालों से कहती हैं, अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई भी खड़े होने की कोशिश मत करना। अगर हम लोग खड़े होंगे तो ये हम पर फिर से अटैक करेगा। मिस्टर संग जिनवू के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक भी रैंक की हीलर है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बेसिक रेट्स पर ही जाती है। लेकिन ये वाली रेट कोई बेसिक नहीं लग रही। जितने लोग तुम्हारी बात सुनकर झुक गए थे वो सारे लोग बच गए, जबकि बाकी के सारे मारे गए। जिनवू उसे कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है? मिस्टर सॉन उसे कहती है, क्या तुम इसलिए नहीं चिल्लाए थे कि तुम्हें पता चल गया था कि वो लेजर अटैक करने वाला है? जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस लगा कि यहां पर खतरा है, इसलिए मैंने कहा कि नीचे झुक जाओ। जिनवू की नजर मिस्टर सॉन्ग के बाजू पर पड़ती है और वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, आपका बाजू तो कट गया है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे हाथ से होते रहते हैं। जल्दी से आकर मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करो। जिनवू मिस्टर सॉन्ग का बाजू बांधने के लिए बैठ जाता है। मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इस बॉस का लेवल क्या होगा? वैसे तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक सिर्फ ए रैंक या फिर डी रैंक की रेट्स पर ही गया हूं। कभी कभार मैं बी रैंक की रेट पर भी चला जाता हूं। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये डंजन ना तो ए रैंक है ना ही बी रैंक है, क्योंकि ए रैंक और बी रैंक की डंजन में भी इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते। और ये बिग बॉस तो मुझे एस रैंक का लगता है। साथ ही मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, उस स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ था 3 कमांडमेंट्स के बारे में। पहली, लॉर्ड की पूजा करो। दूसरा, लॉर्ड की तारीफ करो। और तीसरी, अपनी फेथ को साबित करो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम लोग इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। जिन वो मिस्टर सॉन से कहता है, तो इसका मतलब ये जो कुर्सी पर बैठा है यही इन सब का लीडर है और हम इन सब को नहीं हरा सकते। और यहीं पर फिर से एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि आज से 10 साल पहले इस तरह के पोर्टल्स ओपन होना शुरू हुए थे। इससे बहुत ही अजीब सी बातें होना शुरू हो गई। हमारे इंसानों में बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो कि हंटर्स बन गए और उनके अंदर बहुत सारी सुपर एबिलिटीज आ गई। मैं भी एक हंटर बन गया, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसी सुपर एबिलिटी नहीं आई।
इसलिए मेरा रैंक सिर्फ ई ही रहा। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले में मेरी पावर बहुत ज्यादा कम है। कोई भी नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ हम हीरोज ही हैं जो कि इन डंजन को पार करके अंदर आते हैं और इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन डंजन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा डरावने होते हैं। जिन वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, क्या आप ठीक हैं? आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, इसके अलावा हम लोग और कर भी क्या सकते हैं? यहां पर आते वक्त मैंने अपने साथ 3 हीलर लाए थे। उनमें से एक हीलर तो लेजर बीम की वजह से मर गया, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिल रही, जबकि दूसरा हीलर बहुत ज्यादा डर गया है। और तीसरा हीलर वो लड़की है जो कि पहले से बेहोश हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि थर्ड डे वक्त के लिए मुझे कोई हीलर मिलने वाला है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर झुके रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग यहां से भाग जाएंगे। सारे टीम वाले बैठ के रो रहे होते हैं और कहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ एक डी रैंक की डंजन थी, यहां पर इतना पावरफुल बॉस कैसे हो सकता है? जिनवू भी सोच रहा होता है, अगर हम यहीं पर बेते रहे तो क्या हम बच पाएंगे? लेकिन अगर हम यहां से भाग जाते हैं तो दरवाजे पर वो गार्ड है, वो तो हमें मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टैचू हमें यहां से निकलने देंगे। उसी वक्त उनकी टीम का एक और मेंबर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहां पर मर नहीं सकता, मुझे यहां से वापस जाना है। मैंने इतनी मुश्किल से एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया था, अब मैं यहां पर मर नहीं सकता। उस हंटर की स्पेशल पावर स्पीड है, वो अपनी मसल्स पर जोर डालकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। मिस्टर सॉन चिल्लाकर उसे कहती हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि हिलना मत। वो हंटर मिस्टर सॉन्ग से कहता है, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं। मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं स्टैचू के पकड़ने से पहले यहां से निकल जाऊंगा। वो अपना स्टैंस लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के थोड़ा सा करीब हो जाता है, उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू उसके ऊपर लेजर अटैक करता है और उसके पाम के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। बाकी के हंटर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिनवू भी कहता है, ये स्टैचू तो हमें जिस वक्त चाहे तब मार सकते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, इनके लिए हमें मारना तो एक कीड़े को मारने से भी ज्यादा आसान है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, अगर ये मारना चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकते हैं। जिनवू उनसे पूछता है, तो फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं रहे? मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, मुझे क्या पता। हालांकि ये स्टैचू हमें जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहे। ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा अलग हैं। बाकी मॉन्स्टर तो देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग एक सोचे समझे प्लान के तहत काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दरवाजे के पास वाला स्टैचू जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाओ तब वो अटैक करता है, जबकि ये बड़ा वाला बॉस स्टैचू जैसे ही हम लोग हरकत करते हैं तब हम पर अटैक करता है। मुझे लगता है ये एक पैटर्न में अटैक कर रहे हैं। पैटर्न का लफ्ज सुनते ही जिनवू को समझ आ जाती है कि यहां पर क्या चल रहा है। जिनवू उनसे कहता है, मुझे लगता है इस कमरे के अंदर एक रूल है, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जिनवू की नजर उन कमांडमेंट्स पर पड़ती है। जिनवू मिस्टर सन से कहता है, आखिर उन तीनों कमेंडमेंट्स में क्या लिखा हुआ था? उनमें से पहली कमेंडमेंट कौन सी थी? मिस्टर सोंग से कहते हैं, उनमें से पहली ये थी, लॉर्ड की पूजा करो। जिन वो उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये बड़ा स्टैचू लॉर्ड है, और साथ ही वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम मारे जाओगे। जिनवू उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। ये बड़ा वाला स्टैचू हम पर तब अटैक नहीं करता जब हम लोग हरकत करते हैं, बल्कि ये तब अटैक करता है जब हम लोग एक सर्टेन हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहली कमांडमेंट का मतलब समझ लिया। लॉर्ड की पूजा करनी मतलब लॉर्ड के सामने झुकना है। हमें सबको इसके सामने झुकना होगा। मिस्टर कीम और बैक उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? जिनवू उनसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लॉर्ड की पूजा करना, इसका मतलब यही है कि हमें इसके सामने झुकना होगा। हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सॉन्ग हंसते हुए कहते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वह सबसे कहते हैं, सभी लोग इसके सामने झुक जाओ। वो सारे लोग उस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हमें जिंदा रहना है, हमें यहां से निकलना होगा। अगर ऐसा करके हम लोग यहां से निकल सकते हैं
तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह झुके रहने के बाद जैसे ही वो स्टैचू की तरफ देखते हैं तो उस बड़े स्टैचू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो हंसना शुरू कर देता है। बैक कहता है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ क्या हुआ? क्या ये हमें इस तरह देखकर खुश हो रहा है? जिन्हों फिर से सोचना शुरू कर देता है और कहता है, पहले इसने कितने लोगों पर अटैक किया, कितनों को इसने मार दिया, हम में से कितने जिंदा हैं, हमें कितनी देर तक इस तरह इसके सामने झुके रहना होगा? बैक कहता है, मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं क्या? वाकई में हमारा इसके सामने झुकना काम आ गया। साथ ही बैक बिल्कुल खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, इसने अटैक करना बंद कर दिया है। देखो तुम लोग भी खड़े हो सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में इसने अटैक करना बंद कर दिया। इसका मतलब हम लोग यहां से निकल सकते हैं। जिन वो उनसे कहता है, नहीं हम लोग अभी तक सेव नहीं हैं। उसी वक्त वो बड़ा सा स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। सारे हंटर्स फिर से घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये हमसे फाइट तो नहीं करने वाला? मिस्टर सॉन चिल्लाकर जिन्बू से कहती हैं, अब जल्दी से बताओ हमें क्या करना है? क्या तुम्हारे पास और भी कोई प्लान है? जिन्बू मिस्टर सॉन से कहता है, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मुझे नहीं पता कि यहां पर क्या हो रहा है। उसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपना पैर उठाता है और उन हंटर्स पर मारने की कोशिश करता है। वो सारे हंटर्स उसके पांव के नीचे से दूर हो जाते हैं। जिन्मू चिल्लाकर उनसे कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इस डंजन रूम के अपने रूल्स हैं। हमें कमांडमेंट्स को फॉलो करना होगा। पहला रूल था कि इसकी पूजा करो, वो हमने कर दी। अब इसकी प्रेज करनी है, यानी हमें इसकी तारीफ करना होगी। वो सारे हंटर्स हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम लोग इसकी प्रेज कैसे करेंगे? हमने तो कभी प्रेयर की ही नहीं। उनमें से एक हंटर कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूं। पहले मैं एक चर्च का मेंबर हुआ करता था। वहां पर मैं स्पीच देता था और वहां पर हम गॉड की प्रेज के लिए गाना भी गाते थे। वो हंटर आगे बढ़ता है और अपने गले में पहने हुए क्रॉस के नेकलेस को पकड़ते हुए कहता है, लॉर्ड मैं आपका बंदा हूं। मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करो और मुझे एक नया इंसान बना दो जो कि गुनाहों से पाक हो। मेरे अंदर से सारी डार्कनेस को खत्म कर दो और मेरी सारी कमजोरियों को दूर कर दो। मेरे लॉर्ड मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आपको मेरी मदद करनी है। मिस्टर किम कहती है, क्या वाकई में इसकी प्रेयर काम कर रही है? बाग कहता है, शायद काम कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।